हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में सुबह से बने हुए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर पर चीन रच रहा है भारत के बिजनेस को चौपट करने की साजिश। इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे से ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। चीन आईटी कंपनियां ये सब कुछ कर रही हैं। तो चीन आईटी कंपनी जेंडुआ डेटा भारतीय पेमेंट और डिलीवरी ऐप की जासूसी कर रहा है। इनके रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर रहा है। जिनकी जासूसी की जा रही है उनमें पेमेंट एप्स हैं, सप्लाई चेन है, डिलीवरी एप्स है, टेक स्टार्टअप्स भी इसमें शामिल है। शेंजन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जेंजुआ इन्फोटेक नाम की ये कंपनियां जासूसी कर रही हैं। ये जासूसी कर रही हैं पेमेंट ऐप की, सप्लाई चेन की, डिलीवरी एप्स की, टेक स्टार्टअप्स की, ताकि यहां से डेटा इकट्ठा करके वे चीन भेज सकें और चीन इनके जरिए भारतीय व्यापार को चौपट करने की साजिश रच रहा है। तो सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी प्रणय के पास, जो कि इस पूरे मामले में ताजा अपडेट के साथ हमारे लिए बने हुए हैं। प्रणय, जो दायरा है अगर आप कंपनियों को देखें वो इतना वास्ट है कि सिर्फ यहाँ पर सप्लाई चेन नहीं, पूरा एक रिसर्च चाहता है चीन कि हम सोचते क्या है, समझते क्या है, पढ़ते क्या है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बिग डेटा के ऊपर एनालिटिक्स और एआई के पर चीन काम कर रहा है, ये उसका एक कहा जा सकता है टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जिस तरीके से जितना व्यापक इसका दायरा है, भारतीय किस तरह से सोचते हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके पैटर्न क्या हैं, उन सब की जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से इन जानकारियों का इस्तेमाल उस चीज के लिए किया जाएगा जिसमें चीन के हित स्थित हों और खास तौर पर जिसमें भारत को कमजोर किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो चीजें सामने आई हैं ये बताती हैं कि चीन किस तरीके से भारतीयों के बारे में डेटा जुटा रहा है। भारत के लिए भारत का आत्मनिर्भरता मिशन, भारत के अंदर इनोवेशन, भारत के अंदर जो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं वो किस तरीके से चीन की कंपनियों को चुनौती दे सकते हैं, इसीलिए उनकी जासूसी की जा रही है। वहां क्या चल रहा है, किस तरीके के पेटेंट दाखिल किए जा रहे हैं, इन सारी चीजों की जानकारियां चीन जुटाने की कोशिश कर रहा है। और ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, ये भारत के अलावा कई अन्य देशों में जिस तरीके से बिजनेस सेटअप्स को चीन टारगेट कर रहा है, और ये अनफेयर मीन्स कहे जाते हैं क्योंकि इस तरीके से आप कॉम्पीट करने की बजाय आप जासूसी करके उन्हें कमजोर या डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रणय, चीनी ऐप्स पर बैन और इस तरीके के जो अहम खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक इंडियन एक्सप्रेस जो ये खबरें भी छाप रहा है, इसके बाद चीन पर नकेल कसना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या ऐप्स पर बैन करने से ही हम बच पाएंगे या कुछ और जरूरी कदम भी सरकार को इस बाबत उठाने होंगे? जी देखिए, ऐप्स को बैन करना भी इसी की एक कड़ी है क्योंकि इन ऐप्स के जरिए डेटा इकट्ठा किया जा रहा था, डायरेक्ट डेटा लिया जा रहा था और उस डेटा का इस्तेमाल किन चीजों के लिए होता है ये अब हमारे सामने है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि डेटा जनरेट जो भारतीयों का हो रहा है वो भारत में प्रोटेक्ट हो सके, डेटा प्रोटेक्शन किया जा सके, ताकि भारतीयों से हासिल होने वाले डेटा का गलत इस्तेमाल चीन ही नहीं कोई अन्य देश भी न कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि जो डेटा के सोर्सेज हैं वो भारत के साथ कोऑपरेट करें, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारतीयों का डेटा भारत में रखें ताकि भारत सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। जी